एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जवेद। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका रिजल्ट शीट या रिजल्ट कार्ड, जो कि हम एक्सेल के अंदर बनाने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप आखिर तक देखते रहें ताकि आपको इससे और भी फायदा मिल सके। बिना टाइम वेस्ट किए आप अपनी वीडियो पे चलते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि मैंने प्रीवियस भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। सो यू कैन वॉच एंड सी दैट। ओके। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो पे चलते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे विंडो आर करेंगे और यहाँ पे आप एक्सेल प्रेस करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है। उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का एक्सेल ओपन होके आ जाएगा। अब एक्सेल के बाद यहाँ पर हमने कुछ हेडिंग्स वगैरह देनी है, जो कि आपने यहाँ पे रिजल्ट कार्ड के लिए बनानी है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं मर्ज। मर्ज क्या होता है? जो हमारे टू सेल को कंबाइन कर दे एक सेल के अंदर, उसको हम यहाँ पे मर्ज कहते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट कार्ड। तो रिजल्ट कार्ड मैंने पहले से ही इस तरीके का लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एक्स करूंगा और यहाँ पे जाते हुए इसी तरीके से स्क्रॉल बार से इस जगह पे आके उसको पेस्ट करूंगा। ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से एक और चीज यहाँ पे इसको कट करता हूँ। यहाँ पे यही सेम एज इट इज आपने मर्ज करना है और यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर देना है और इस जगह पे जाएगा। ठीक है। ये आपका इस तरीके का आ जाएगा। पर अभी फिलहाल तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। ये थोड़ा सही नहीं आ रहा तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह पे। ठीक है। ये हम जगह लेंगे इस तरीके की और इसको भी यहाँ पे मर्ज कर देंगे। और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था इसको यहाँ से यूके एकेडमी या बिहार कॉलोनी, इसको यहाँ पे हम करेंगे कट और यहाँ पर आके इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है। आपका इसी तरीके से बनकर आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे एक और मंच लेना है ताकि आपका जो रिजल्ट कार्ड है वो इस तरीके का सही से बन सके। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे कंट्रोल एक्स, यहाँ पे मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ से इसको कंट्रोल करूंगा एक्स। एक्स आपकी कंट्रोल एक्स आपकी कट की शॉर्टकट कीज है, जो कि आप पीछे माइक्रोसॉफ्ट में पढ़ के आए, वर्डपैड पे पढ़ के आए और आप पेंट के अंदर पढ़ के आए। सो प्लीज आपको ये रिमेम्बर होगी और याद भी होगी, आई होप। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में इसका जो साइज है वो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि ये मुझे सही से नजर आ सके। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको जो कलर है वो मैं यहाँ से ये दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इसको मैं यहाँ पे ब्लैक कलर दे देता हूँ इसी तरीके से। और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे वाइट रख लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा सही से दिखे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसी तरीके से और यहाँ पर भी हम कुछ इस तरीके का कलर अप्लाईमेंट कर देंगे। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजीली फॉर्म है, आप उसको यहाँ पे सही से देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इस जगह पे आना है, यहाँ पर आपने रोल नंबर अप्लाई करना है अपने रिजल्ट कार्ड के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे सेल को और सेल को मर्ज कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारा इस तरीके से मर्ज होके आ जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आ सके। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक और चीज आ जाता है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेम। तो नेम हमने यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हुए इसको कर देंगे मर्ज। ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेंटर करेंगे ताकि आपको ये सही से नजर आ सके। यहाँ पर इसको कर देंगे मर्ज, सेंटर करेंगे इसको अलाइनमेंट की तरह से। और यहाँ पर आके हम अपना नाम वगैरह या कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथमेटिक्स। अब आप सब्जेक्ट ले रहे हो तो सब्जेक्ट लेने से पहले आपने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स यहाँ पे देनी है। यहाँ पर आप लिख दोगे सब्जेक्ट। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? सब्जेक्ट। यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको मर्ज करना है और यहाँ पर आपने लिख देना है सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से उसी सेम एज इट इज आपने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करना है इसको और यहाँ पर आके इसको थोड़ा सा कलर वगैरह आपने यहाँ से इसको दे देना है ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख सके। यहाँ पे कुछ इस तरीके का हम यहाँ पे इसको अप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है। यहाँ से इसको सिलेक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल मार्क्स ले लेते हैं।
इसको हम यहाँ से करेंगे थोड़ा सा मर्ज, और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल मार्क्स। ठीक है, ये हमारा टोटल मार्क्स आ गया। अब यहाँ पर आपका आएगा परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए में हम यहाँ पे PER लगा देंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का परसेंटेज बनकर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आएगा ग्रेड। ठीक है, GRAD। ठीक है, ये हमारा ग्रेड सिस्टम आ गया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ से पकड़ के ग्रेड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ग्रेड्स वगैरह सिस्टम वगैरह सब कुछ निकालना। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रोल नंबर लेके यहाँ पे 1 लिखूंगा, और इसी तरीके से इसको करूँगा ड्रैग, और ड्रैग एंड ड्रॉप हमारा इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ से हम इसको करेंगे फिल सीरीज। ठीक है, ये हमारे पास 15 बंदों का डेटा बनकर आएगा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे आ जाएंगे नेम। नेम देंगे हम यहाँ से जावेद अहमद असद, और यहाँ पे लिखेंगे बिलाल, यहाँ पे लिख देंगे आमिर, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसके ठीक है, यहाँ से हम सारा कुछ यहाँ पे लिखते जाएंगे, और यहाँ से हम लिखेंगे नसीम। यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे उमर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे उमान, और यहाँ पे लिखेंगे अमान, यहाँ पे लिख देंगे दानिश। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे कासिम, और यहाँ पे लिख देंगे हम गौतम, और यहाँ पे हम लिख देंगे लारेब, और यहाँ पे लिख देंगे मुजाहिद। ठीक है, ये सारे नेम आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद देन हम यहाँ पे करेंगे इसको कासिम, वकास। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है। अब सबने आपने इक्वल्स मार्क्स देने, किसी के बराबर होना है, किसी के कम। यहाँ पर आपने लगाना है रैंड बिटवीन का फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाना है आपने यहाँ पे, रैंड बिटवीन का फार्मूला। यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू रैंड बिटवीन। अच्छा, रैंड बिटवीन आपके दरमियाना नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। दरमियाना नंबर फॉर एग्जांपल जैसे 70 है, 70 के बिटवीन आएगा 75, 76, 78, 71, इस तरीके के मार्क्स आएंगे। मैं 70 के और 80 के दरमियान रखता हूँ। और करेंगे ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे। दोबारा से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, और यहाँ पे करेंगे इसको सिलेक्ट F2, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल इंटर से। जैसे ही आप कंट्रोल इंटर साथ लिखोगे, आपके जितने भी मार्क्स हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंजिंग हो गई यहाँ पे। तो इसको चेंजिंग को हटाने के लिए यहाँ पर आप क्या करोगे, पेस्ट स्पेशल करोगे, कॉपी कर लोगे। उसके बाद आपने इसको करना है पेस्ट स्पेशल। ये हमारा पेस्ट स्पेशल पे आएगा यहाँ पे, टीम सो ट्रांसफर नोवर पेस्ट और नंबरिंग की सोर्स वैल्यू फॉर्मेटिंग, और ये हमारा लिंकिंग, और ये पिक्चर्स और पेस्ट लिंक फॉर्मेटिंग, और वैल्यूज वैल्यूज पे क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर आपका एक फार्मूला आएगा, जो कि मैं पीछे भी आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू सम। क्या आएगा यहाँ पे, सम। यहाँ पर जितने भी मार्क्स हैं आपने इसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करेंगे, आपके पास उसके मार्क्स निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इसको नीचे ड्रैग कर लेना है, सब ड्रैग हो जाएगा। अब कितने से आपने यहाँ से इसमें मार्क्स वगैरह लिए हैं, यहाँ पर हमने 700 में से मार्क्स लिए हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसको कर दूंगा ड्रैग। उसके बाद यहाँ पे आता है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए यहाँ पर हम करेंगे 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। क्या करेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका कुछ इस तरीके का एक परसेंटेज निकल कर आ, और इसी को हम यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देंगे, ये हमारा सारे यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसको हम थोड़ा सा उसके अंदर लेके आएंगे, बॉर्डर के अंदर सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको दरमियान पे लेके आऊँगा इस तरीके का सबको,
यहाँ पे। और उसके बाद सबको बोल कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं ऑर्डर दे देता हूँ, ऑल ऑर्डर दे देंगे ताकि आपका ये सारा कुछ आपका इस तरीके के आ सके। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे launch, ताकि आपका सही से आ सके। अब आता है ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड सिस्टम का निकालने के लिए अगेन मैं आपको फिर दोबारा से बता दे रहा हूँ कि आपका ग्रेड सिस्टम कैसे निकलेगा। यहाँ पे वो भी आपका इफ की कंडीशन पे लगेगा। इफ इफ क्या होता है? अगर ये मगर, अगर ये वैल्यू हुई तो इसकी ये, और ये इसको लॉजिक्स फार्मूला भी कहते हैं। और ये आपको परसेंटेज पे डिपेंडेड है। इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए? 80 के, कॉमा डबल कोटेशन, अब ए होना चाहिए इसके 80 मार्क्स हो। ये जो 74% है, अगर 80 पे ये मुश्तमिल हो रही थी, उसका क्या होना चाहिए? ग्रेड ए होना चाहिए। फिर देंगे कॉमा, उसके बाद इफ, फिर दोबारा से सेम प्रोसेस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 70, कॉमा डी, कॉमा इफ, और यहाँ पे लेंगे परसेंटेज। परसेंटेज हमारा M8 आएगा, M8 आएगा, और यहाँ से इसको हम लेंगे 60, और यहाँ से देंगे कोमा, यहाँ पे देंगे हम सी, और यहाँ पे देंगे हम इसको डबल कोटेशन। उसके बाद यहाँ से हम लगा देंगे फेल कोटेशन ए। यहाँ पर अब ब्रैकेट्स के हिसाब से हमें यहाँ पे देना पड़ेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप यस करें, आपके पास ग्रेड निकल के आ जाएगा, और इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग कर दें। अब ये ग्रेड सिस्टम के लिहाज से सारों के ग्रेड्स हमारे पास निकल कर आ गए। तो ये थी आपकी फाइनल शीट, जो कि आपकी रिजल्ट शीट कार्ड बना है बिहार के हिसाब से और यूके एकेडमी के हिसाब से। ये आपका इस तरीके से, ठीक है। आप इसी तरीके से मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आपको और भी इस तरीके की वीडियो मिल सकें और इस तरीके की आपको क्या नाम है, बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू वेरी सो मच।